नमस्कार साथियों, जो आपकी परसेंटेज की क्लास चल रही है उसको हम यहाँ रेगुलर करने वाले हैं। आगे क्वेश्चन इसमें करते हैं और समझते हैं कि आगे परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे कर रहा है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 72 का कितने प्रतिशत 8 है। यानी आपको बताना है कि 8 की अगर कंपेयर की जाए 72 से तो 8 कितने प्रतिशत उसका होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको कंपेयर किसको करना है, 8 को करना है। जिसको कंपेयर करना होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। और किससे कंपेयर करना है, 72 से। जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है। तो 8 72 का 8 72 का कितने प्रतिशत है। और परसेंटेज का मार्क लाने के लिए देखिए, परसेंटेज को जब हटाया जाता है तो 1/100 किया जाता है, और जब परसेंटेज को लाया जाता है तो मल्टीप्लाई बाई 100 किया जाता है। यहाँ पे परसेंटेज तो है नहीं, तो परसेंटेज को लाने के लिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8 9 72, 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100। और 9 से जब 100 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर परसेंटेज को देखिए, अगर जैसे ये है, अगर इससे मैं परसेंटेज को हटाने लगूं तो क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9। और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में आपकी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये परसेंटेज को हटाने के बाद आपका नंबर आ जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज को लगाना है तो आपको मल्टीप्लाई 100 से करना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस से परसेंटेज लग जाएगी। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 25,500 है तो उसकी मासिक आय बताओ। उसकी मासिक आय कितने परसेंट रही होगी जी, आप बताएंगे जी 100% रही होगी। स्टार्टिंग में मासिक आय उसकी 100% होगी। उसने क्या किया, उसने 15% को बचा लिया, तो उसने खर्च कितना किया, 85% खर्च किया ना। परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो 85 खर्च किया है, और जो क्वेश्चन में दिया गया है 25,500 खर्च किया है। दोनों चीजें इक्वल होंगी, रख लीजिए 85% इक्वल 25,500। अब आपसे पूछा क्या है, उसकी मासिक आय बताओ। तो मासिक आय उसके कितने परसेंट होगी, 100%। निकाल लीजिए, 100 को यहाँ रखिए, 100% कितना होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25,500 गुना 100/85। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 17 बार जाएगा, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 1 51 बार, 2 जीरो ऐसी रहेंगी, और 17 से इसको काट देंगे तो 3 बार। तो ये आपका हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहां से जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 30,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी संख्या के, क्वेश्चन को पढ़िए, किसी संख्या के 70% में 24 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या बताओ। तो संख्या कितने प्रतिशत होगी, 100%। और इसके 70% में अगर 24 जोड़ा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ये तो कह रहा है 70% में 24 जोड़ा जाता है तो संख्या आ जाती है 100%। और अगर 70% में 30% को जोड़ा जाए तो भी संख्या आ जाएगी 100%। ये तो आप जानते ही हैं, तो भी संख्या 100% आ जाएगी भाई। 70% में 30% जोड़ने पर ही तो आपका 100 आएगा। अब देखिए, यहाँ 70% में 24 जोड़ा गया और यहाँ 70% में 30% जोड़ा गया, और आंसर दोनों का सेम है, तो ये दोनों इक्वल हुए ना। तो इसको यहीं से इक्वेशन बना लेते हैं। 30% आपका कितने के बराबर है, 30% आपका 24 के इक्वल है। उसने कहा संख्या बताओ, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, 100% ही तो संख्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के नीचे हमेशा परसेंटेज रखना है। तो 24 गुना 100/30, इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, और 5 इसको काट दीजिए, 20 बार ये आपका कट जाएगा, 20 चौक 80 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं निकाल सकते, मिनट और घंटे ऐसे नहीं निकाल सकते क्वेश्चन को। आपको क्या करना होगा, या तो इस मिनट को भी घंटे में बदलिए या इस घंटे को भी मिनट में बदलिए। तो बेहतर रहेगा कि हम घंटे की मिनट बना ले। तो 1 घंटे में कितने मिनट आपकी होती है, 1 घंटे में मिनट होती है आपकी 60 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनता है, क्वेश्चन ये है 25 मिनट 60 मिनट का कितने प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखिए
किसको पूछा गया है? 25 को पूछा गया है, तो जिसको पूछा जाता है, जिसकी तुलना की जाती है, उसको ऊपर रखा जाता है कि भाई 25 बताओ, 25 कितने प्रतिशत है। तो 25 को पूछा गया, 25 को ऊपर रख लेते हैं। और किससे पूछा गया? 60 से। इसकी कंपेयर की गई कि 60 मिनट में से बताओ 25 कितना परसेंट हो जाएगा। तो जिससे कंपेयर की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। और परसेंटेज यहाँ है नहीं, तो परसेंटेज लाने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से परसेंटेज लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको देखिए, 5 से आपका ये कट जाएगा, 5 पंजे 25 और यहाँ आ जाएगा आपका 12, तो हो जाएगा 5/12 गुना 100, ये आ जाएगा आपका 500/12। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12 चौक 48, आपका 2 बचेंगे यहाँ से, 12 एकम 12, 41 सही 8/12। इसको भी काट लेते हैं 8/12 को, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4/3। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 41 सही 2/3%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसमें यही था कि मिनट को आपको और घंटे को दोनों को 1 यूनिट में कर लेना था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसको करने का मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। यदि x के x% का मान 49 है तो x का मान बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस 49 को उठा लीजिए। यदि देखिए अगर संख्या और उसका प्रतिशत दोनों की संख्या समान है, यहाँ पे क्या पूछा गया? x का x%। अब x की जो भी वैल्यू हो, अगर 5 होगी तो क्या पूछा जाएगा? 5 का 5%, यही तो पूछा जाएगा। अगर x की वैल्यू 6 होगी तो क्या पूछा जाएगा? 6 का 6%। अगर x की वैल्यू 10 होगी तो क्या पूछा जाएगा? 10 का 10%। इसका मतलब यही तो है, x का x%। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सीधा जो वैल्यू आपको दी गई है उसको उठा लीजिए 49 और इसका कर दीजिए वर्गमूल। 49 का वर्गमूल आपका क्या आ जाएगा? 7, और एक 0 कर दीजिए अपने पास से इसमें ऐड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। लेकिन ये तो आपका शॉर्ट हुआ, लेकिन इसको करने का मेथड क्या है? देखिए इसने कहा x का x%, तो ये क्या होता है? x का x% बराबर 49। तो x का x% 49 है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। x का मतलब क्या होता है? गुना, x परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे 100 बराबर कितना है आपका? 49। तो यहाँ पे इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। x² बराबर 49 गुना 100, x बराबर 49 गुना 100 का वर्गमूल। यहाँ से आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 7 मल्टीप्लाई बाई 10, x बराबर 70। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सीधा 49 को उठाइए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 49 का आपने वर्गमूल निकाल लिया 7, और अपने पास से उसमें अड़ा दीजिए एक 0, 70 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यदि ए की मासिक आय बी से 25% अधिक है, तो ए की मासिक आय बी से अधिक है, लिख लेते हैं जी ए और बी। ए की आय बी से अधिक है, हमने माना बी की आय 100 है, 100% है, 100% मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, दोनों चीजें एक ही है। बी से 25% अधिक है, तो जब 25% अधिक ए की होगी तो कितनी हो जाएगी? 125। अब इसने कहा बी की मासिक आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसमें ना, इस ऐसे क्वेश्चन में केवल कंपैरिजन का खेल होता है। यहाँ पे हमने कंपेयर किससे किया है? बी से। हमने माना बी की आय 100 है, तो उससे 25% अधिक आय ए की हो जाएगी। अब उसने कहा है कि बी की मासिक आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब तुलना किससे करनी है? ए से। अब देखो ए से कितना कम है, अगर बात करें तो 25 कम है, लेकिन कंपेयर किससे हो रहा है? कंपेयर हो रहा है अब की बार 125 से, 100 से कंपेयर नहीं हो रहा। तो 25 किस में से पूछा गया है? 25 किससे कम है? 125 से। तो 125 को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं परसेंटेज के लिए। 25 से 5 बार कट जाता है और 5 से आपका 20 बार कटता है, तो 20% आपका आएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, इसको देख लेते हैं। यदि पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, तब एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च समान रहे। अभी देखिए, मान लीजिए पेट्रोल का रेट आपका 100 चल रहा है, ठीक है, आपने मान लिया 100 है, उसने कहा 10% की वृद्धि हो जाती है, हमने कर दी 10% की वृद्धि, तो आपका रेट हो गया 110। अभी अगर आप पहले से जितना पेट्रोल, अगर आपको उतना ही, आप जितना पेट्रोल खर्च कर रहे थे, अगर आपको उतना ही खर्च अभी भी करना है, सपोज करिए आप पहले 500 का पेट्रोल डलवाते थे, तो आपका कितना आता था? 5 लीटर। अभी 110 हो गया है,
तो 500 रुपये में 5 लीटर तो आएगा नहीं, 5 लीटर से कुछ कम आएगा, 4 पॉइंट कुछ मान लिया 4.80 लीटर आएगा। तो आपको इसकी खपत कम करनी होगी ना, तभी तो आपका बैलेंस बनेगा खर्च का। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको करने का पैटर्न क्या होता है। पहले पेट्रोल की वैल्यू कितनी थी 100, 10% बढ़ गई, प्लस 10 हो गई, 110 हो गई। अब इसने कहा खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, अब 110 से कमी करनी है, कितने की कमी करेंगे 10 की, और कंपेयर किससे हुआ है 110 से, क्योंकि बढ़ाया तो हमने 100 से था, अभी कम किससे करना है 110 से, तो बटे 110 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल आउट होती है, 111, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा 9/1/11%। ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, यास्मीन की परीक्षा पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, वह 50% अंक प्राप्त करके 90 अधिक अंकों से पास हो गई। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो यास्मीन को पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी 35%, ठीक है। उसने कहा वो 50% अंक लेके आती है, चलो उसके मान लिया हमने 50% नंबर आ गए, यास्मीन पढ़ने लिखने में अच्छी थी, 50% आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगली कंडीशन क्या कहता है कि 90 अधिक अंकों से पास हो गई, यानी 35% के जितने नंबर उसको चाहिए थे उससे ज्यादा नंबर आ गए उसके, और कितने ज्यादा आ गए +90, कितने ज्यादा आए +90, इस मार्क्स से जो मार्क्स उसके आए हैं वो 90 अधिक आए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ परसेंटेज की बात करें तो इससे कितना अधिक है, आप बताएंगे जी 15% अधिक है, और नंबर में बात करें तो कितना अधिक है 90 अधिक है, तो दोनों चीजें इक्वल होगी, तो 15% आपका कितने के बराबर हुआ 90 के बराबर। परीक्षा के कुल अंक बताने आपको, कुल अंक कितने प्रतिशत रहे होंगे 100%, यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 गुना 100 बटे 15, 15 6 90, 600 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, चलो जी कर दी हमने 120 की वृद्धि, पहले 100% रहा होगा, 20 की वृद्धि कर दी तो 120 हो गया। चौड़ाई में 10% की कमी की गई, चलो चौड़ाई भी कितनी रही होगी 100%, ये भी आपकी 100% थी, हमने वृद्धि कर दी, ये भी 100% थी, हमने कमी कर दी 90। आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो आपको पता है क्षेत्रफल आयत, ये आयत होता है, इसका क्षेत्रफल है, ये लंबाई है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है L × B, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो हम यहाँ भी दोनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और हमको क्या करना है, हमको इसको परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से कर देते हैं इसको डिवाइड, क्योंकि 100 से ही तो कंपेयर होगा, पहले तो इसकी 100 ही थी ना, तो कंपेयर किससे होगा आपका 100 से, ये 2 जीरो आपकी कट जाती है, तो 12 9 की गुणा करते कितना आता है 108%। अब देखिए 108% 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो ये आपका, आप कहेंगे जी 8% अधिक है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8% की वृद्धि इसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। ये आपने पहले इसका क्षेत्रफल 100 था, आपने कैलकुलेट किया तो 108 आया, तो 8% की वृद्धि इसके क्षेत्रफल में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। राशि पहले कितनी रही होगी 100%, हमने बढ़ा दिया 15, उसको कितनी हो गई 115, हमारे अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत हुई 115। क्वेश्चन कहता है जी 19,320 हो जाती है, ठीक है भैया 19,320 इसके बराबर हमने रख लिया। अब राशि ज्ञात करनी है, तो राशि हमारी कितनी रही होगी 100 कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 19,320 गुना 100 बटे 115, इसको आप 5 से कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23, 5 से इसको कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 3 2, 5 छंग 30, 2 5 चौक 20, ये आ जाता है। 23 से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 23 से इसको देखते हैं, 23 ही कम 23 आपके बचते हैं 15, 6 23 दूनी, ये आपका 23 से इसको डिवाइड कर लीजिए, एक बार पढ़ेंगे तो 23 पे, तो आपका बचता है 15, 6 आ जाता है 156, 23 से कर लीजिए, 23 दूनी 40, 23 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138, और 23 सत्ते तो ज्यादा हो जाएगा, 138 बार आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका 6 आ जाता है, और यहीं से
138 से अब इसको देख लीजिए कितना बचता है, 38 12 50, 6 18 बचता है, फिर आपका ये 4 बचता है, तो 23 8 184, 8 आ जाता है, और 2 जीरो 100 वाली आप यहाँ लगा देंगे तो 16,800 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य से उसको पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं देखो कुछ चीज मैं आपको बताता हूं, अगर 25% की कटौती की गई है, कमी की गई है, और वापस से उसी मूल्य में लाना है, तो सीधा उत्तर आता है 33 सही 1/3%। याद रखिए इसको। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को करा देता हूँ। क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन करने का पैटर्न आपको आना चाहिए। देखिए वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। वस्तु का मूल्य कितना था 100, कटौती कर दी गई तो मूल्य कितना बचा 75। वस्तु को नए मूल्य में वापस लाने के लिए कितने की वृद्धि की जानी चाहिए। 75 में कितने की वृद्धि करें तो 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए जब कटौती हुई थी तो 100 से हुई थी, तब मूल्य 100 था। अब वृद्धि हो रही है तो मूल्य कितना है 75। तो अभी कंपेयर किससे हो रहा है 75 से, तो 25/75 गुना 100% को लाने के लिए तो 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 25 से 75, 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आता है 33 सही 1/3%। ये आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव की आबादी 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12% है और वार्षिक मृत्यु दर यानी 12.5% बच्चे पैदा होते हैं और 2.5% वहां पर मृत्यु हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर मान लीजिए अभी जनसंख्या कितनी है 9000 है, 12% आपके पैदा हुए और 2.5% आपके मर गए, तो बचे कितने 10%। तो कितना बचा आपका यहां से ये घटने के बाद आपका बचा 10%। तो आप कह सकते हैं एक साल में 10% की वृद्धि होती है। अब ये वैल्यू स्टार्टिंग में कितने प्रतिशत है 100%। अब इसमें वृद्धि हो गई 10 की, तो कितनी आ गई वैल्यू आपकी 110/100। दूसरे साल भी कितनी रहेगी आपकी 110/100 और तीसरे साल भी आपकी कितनी रहेगी 110/100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 जीरो यहां से आपकी गायब हो जाती है, 3 जीरो से आपकी ये तीनों जीरो गायब हो जाती है, तो क्या बचता है आपका 9 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ये 11 का घन होता है, इसको कह सकते हैं 9 गुणा 1331। अब गुणा कर लीजिए आपका 9 से 9 कम 9 9 3 27 2 9 3 27 2 29 2 9 कम 9 2 11 11 9 7 9। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट जाता है। यहाँ से थोड़ा आपको कंफ्यूजन रहा होगा, मैं इसको एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपका ये था, अब बात करते हैं कि आपकी जनसंख्या है 9000, उसने कहा 12.5% पैदा होते हैं और 2.5% मर जाते हैं, तो बचते कितने आपके 10% ही तो बढ़ रहे हैं हर साल। तो जब 10 ये वैल्यू कितनी है 100%, जब ये 10% ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा गुना 110%। अभी प्रतिशत को यहाँ से हटा देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो प्रतिशत को हमने यहाँ से हटा दिया है तो बटे में कितना आ गया आपका, बटे में आपका 100 आ जाता है। ऐसे अगली बार फिर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110%। और जब प्रतिशत को यहाँ से रिमूव करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ऐसे 3 साल तक हमको करना है, तो फिर से क्या होगा 110/100। ऐसे इक्वेशन आपकी तैयार होती है। देखिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुए। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुल वैध मत होने चाहिए। उसने कहा 20% मत अवैध हैं, अवैध थे। अवैध मत होते हैं जो वोट बेकार हो जाती है आपकी, खराब हो जाती है, उनको अवैध मान लिया जाता है, जिससे इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाता कि ये कौन से पक्ष में पड़ी गई वोट है, तो उसको अवैध मान लिया जाता है। तो कुल मतों की संख्या 16,250 थी। तो कुल मत कितने थे आपके 16,250। इसमें से 20% आपके खराब हुए, तो सही कितने बचे 80%। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 48, 2 50, 5 8 का 8 और 5 13। तो 13,000 वोट आपके ऐसे थे जो आपके वैध पाए गए। और वैध मतों का 60% एक को प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त होंगे 60 इसको मिल गए, तो 40 इसको मिलेंगे। 40 कैलकुलेट कर लीजिए, 40/100 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 जीरो यहाँ गई, 1 यहाँ गई, 13 चौका 52, 5200 वोट आपके
दूसरे उम्मीदवार को मिले। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास का मतलब होता है घटना, हानि होती है। इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य कितना है? 35,000। परसेंटेज में बात करें तो कितना है? 100%। प्रतिवर्ष क्या होता है? 10% कम हो जाता है। अभी कितना कम हो जाएगा? 90% रह जाएगा एक साल में। फिर अगले साल फिर क्या होगा? फिर 90% रह जाएगा। अब प्रतिशत को यहां से भगाइए और बटे में 100 लाइए, बटे में 100 ले आते हैं, प्रतिशत को यहां से हमने भगा दिया और बटे में आपका 100 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 आपकी गई, 0 से ये 0 गई, 2 0 से आपकी ये 2 0 गई, तो आपका बचता है 350 गुना 9 गुना 9, गुणा कर लीजिए, 9 0 0, 9 5 45, 4 9 3 27, 4 3150 गुणा 9, 9 0 0, 9 5 45, 4 9 एकम 9 4 13 का 3 का हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, 28,350 इसकी 2 साल बाद वैल्यू रह जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर जाता है। ज्यादा कुछ है नहीं। पहले वैल्यू कितनी थी? 100%, घट के बची 90%, फिर घट के बची 90%, परसेंटेज को भगाया, बटे में 16 है, कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, फिर चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया, इसको समझिए। 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? अभी इसको 38% आपके मत मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62%, क्योंकि तभी तो ना पूरा 100% मत हो पाएंगे। इसको 38 मिले हैं, उसको कितने मिले होंगे? 62%। उसने कहा 7200 मतों से हार गया, तो अगर परसेंटेज में देखें तो 62 से 38 को घटा लीजिए। आप इसको बताइए कि 62 38 से कितना कम है, तो आप इसको बता देंगे सर ये 24 कम है, 24% वोट कम है इसके पास 38 है, इसके पास 62 है, तो इसके पास 24% कम है। तो उसने कहा 7200 से हारा, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 24 से हारा, तो दोनों चीजें इक्वल होगी, तो 24% को रख लीजिए। 24% आपका 7200 के बराबर हो जाता है। वैध मतों की कुल संख्या, कुल कितने थे? 100%। ले आइए भैया कैलकुलेशन पे, 100% यहाँ कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से, बात ये हो जाता है आपका 7200 गुना 100 बटे 24, 24 थी 72, तो कर देते हैं 30,000 आपका आ जाता है। तो टोटल वोट कितने डले गए थे आपके? 30,000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जहां पे ऐसे क्वेश्चन में सेम परसेंटेज आपको दिया गया हो, 10% की पहले वृद्धि की गई हो, फिर उतने ही प्रतिशत की कमी की गई हो, कुछ नहीं करना है, दोनों की गुणा कर दीजिए। 10 गुना 10 बटे 100 काट दीजिए, 1% की कमी। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पहले उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होती है, वृद्धि या कमी कुछ भी हो, वृद्धि हो या कमी, और फिर उतनी ही प्रतिशत को कमी या वृद्धि कर दी जाती है, यानी परसेंटेज आपका सेम होना चाहिए, और अगर पहले वृद्धि हुई है तो फिर कमी होनी चाहिए, और पहले कमी हुई है तो फिर वृद्धि होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन बनती है, तो कुछ नहीं करना, दोनों परसेंटेज को उठाइए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिजल्ट आपका आएगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी ही होती है, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। तो 1% की कमी, तो 1000 में जब 1% की कमी करेंगे तो आपका 99 रह जाएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका 990 करेक्ट आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट जाता है। ये तो एक नया मेथड मैंने आपको बताया, अगर आपको पुराने वाले मेथड से करना है तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। पुराने वाले मेथड से कैसे करते हैं? क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? जनसंख्या कितनी थी? 1000, ठीक है। तो इसने कहा 10% की वृद्धि हुई, हमने कर दिया 110% कर दिया, ठीक है भाई 110%। फिर कहा 10% की कमी हुई, ठीक है, हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 90%। दोनों जगह का परसेंटेज को भगाइए और बटे में 100 को लाइए, 110 बटे, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा आपका, 110 बटे 100 आपका यहाँ आ गया, 90 बटे 100 आपका यहाँ हो गया। तो ये इससे डिवाइड, इसको काट लीजिए, 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाती है, तो कितना बचा आपका? 100 गुना 11 गुना 9, 11 99, और 100 से गुणा करेंगे तो सॉरी 1 0 ये बच के यहाँ से कट जाएगी, 10 से गुणा जब इसको करेंगे तो 990 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 990 आपका करेक्ट आंसर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 17, एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है, 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है? 21,000। पहले साल क्या होगा? 10% की वृद्धि,
फिर दूसरे साल क्या होगा, फिर 10% की वृद्धि, फिर तीसरे साल फिर क्या होगा, 10% की वृद्धि। तो तीनों साल 110 110 110 होता रहेगा। परसेंटेज को हटा दीजिए और बटे में सबके 100 रख दीजिए। हटा दिया और बटे में सबके 100 रख दिए। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो गायब कर दीजिए। ये हो गया आपका, ये आ जाता है 21 गुणा 1331। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 कम 21 हासिल 2, 21 थी 63 2 65 हासिल लगे 6, 21 थी 63 और 6 69 21 हासिल लगे 6 और 21 कम 21 और 6 27, 27,951 आपका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से 35% मत हासिल किए, दूसरा उम्मीदवार 1296 मतों से हार गया। एक भी वोट अवैध नहीं था, डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। तो जो मत डाले गए हैं वो कितने प्रतिशत रहे होंगे, 100%। उसने कहा एक को 35% मिले, ठीक है, एक को 35% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे आप बता देंगे जी, दूसरे को 65 मिलेंगे, तभी तो बचेंगे ना, तभी तो पूरे 100 होंगे। उसने कहा 1296 से हार गया, तो नंबर में बात करें 1296 और अगर परसेंटेज में बात करें तो 65 से 35 कितना कम होता है, 30%। तो 30% आपका 1296 के इक्वल हो जाता है। कुल मत बताने 100 निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100 बटे 30 कर लीजिए। 3 से 0 कट जाती है, 3 से उसको काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 जीरो पीछे से रख दिए, 4320 आपका करेक्ट आंसर जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस अभी हमने 18 क्वेश्चन ही लिए थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है और कोई प्रॉब्लम आपको रह गई है तो बता दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।